हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ऐसा लग रहा है बिहार में पढ़ना लिखना ना और एक अच्छा पढ़ाई लिखाई करना उतना ही बड़ा पाप हो गया है। छोटे बच्चे तो अगर पढ़ रहे हैं तो उनका लाइफ ठीक भी है, क्योंकि बिहार में चाहे समाज हो या सरकार और व्यवस्था में बैठे लोग हों, वो इस तरीके से दमन कर रहे हैं इन पढ़े लिखे प्राणियों का। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यहाँ भी देखो, ये बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपने जगह पे बैठे हुए थे, किसी से कुछ लेना देना नहीं था, और हर आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो शांतिपूर्ण धरना दे। और ये पुलिस क्या क्या दफाएं लगा रही है, कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिस्टम, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट कंट्री। और इन पे जो धाराएं, जिन टीचर्स को अरेस्ट किया गया था, ये कितनी शर्मनाक बात है। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी सिस्टम के थ्रू जो सुधार होता था ना बिहार में, वो खत्म हो गया है। और बिहार के एक महान लीडर थे जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी और एजुकेशन सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया। खत्म करके अधिकतर लोगों को गंवारों की श्रेणी में, जाहिल की श्रेणी में डाल दिया है। आप समझो कि अधिकतर लोग जो हैं वो अब इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उनके बीच में अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी आ जाए तो वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक सिस्टम का दोष इसमें नहीं है। आज हम लोग जहां पहुंचे, जहां पुलिस बैठे हुए परीक्षार्थियों पे वो आप जिस जगह पे ये लाठीचार्ज हुआ है वहां ऐसे जाकर के बैठे 20-25 बच्चे, कोई वहां लाठी वाठी नहीं चलाएगा, लेकिन प्रोग्राम तरीके से लड़कियों तक को मारा गया है। आप सोचो कि क्या स्थिति है। मतलब इतना पढ़ो लिखो, तैयारी करो, अपने ह्यूमन राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने यूनिवर्सल राइट्स को जानो, और आकर के मार खाओ यहाँ पे। तो ये स्थिति आई क्यों, अभी तक हम लोग क्यों इसको सह रहे हैं। और हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कि बिहार में जो सामाजिक तौर पे स्थिति भी बिगड़ी है या बनी है, वो इसी दौर का नतीजा है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये रोज फेस करते हैं। आप निकलो बाहर, अगर कुछ ज्ञान दे दो, अच्छी बात बता दो जो सही में रियल है और जानकारी वाली ज्ञान है, तो लोग आप ही को बुर्बक बना देंगे। बुर्बक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये होता है, ठीक है ना। और जो भी लीडर्स हैं वो भी खुल के सपोर्ट में आ रहे हैं। कल प्रशांत किशोर भी आंदोलन को लीड करेंगे, और बहुत सही उन्होंने कहा है कि देखते हैं कौन लाठी चला रहा है, कौन लाठी मार रहा है। थोड़ा ये देखना समझना जरूरी है, क्योंकि भाई ये तो हद हो गई है हालत। मतलब क्या कहा जाए, है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं है इस चीज को समझना कि सत्ता या जो भी लोग सिस्टम में हैं वो इसको इस हद तक क्यों दबाना चाहते हैं। क्या इनको अनरेस्ट लग रहा है। आपने फ्रांस या जर्मनी या ऐसे जगहों पे कोई आंदोलन देखा है? वो लोग कैसे आंदोलन करते हैं, कितने शिक्षित देश हैं, वो हमसे ज्यादा शिक्षित देश हैं, अपने डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और उनके मिनिस्टर्स उन पे इस तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन लेवल उनका बहुत अलग है हमसे। आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट होता है वहां किसी पे लाठीचार्ज होता है, उनको फोर्सफुली उठा करके बस में रख करके जेल भेज देंगे, या जहां भी डिटेन करना होगा कर लेंगे। कभी देखा है अपने लाठीचार्ज? लाठीचार्ज ये गंवारों का निशान है। क्यों लाठीचार्ज करोगे शांतिपूर्ण धरने पे? आपके कोई पीटने आ रहा है, कोई किसी पुलिस वाले पे किसी ने हमला किया। हम लोग यूनिवर्सिटी में तो कितने कितने दिन तक धरने पे बैठे रहते थे, कहाँ कोई आता था लाठीचार्ज? हाँ, आके खड़े रहते थे। वो डराने का उनका तरीका है कि बच्चे इसमें भी कोई गलती करे, लेकिन पेशेंस रखना है हमें, इस महाआंदोलन को छोड़ना नहीं, क्योंकि इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। ये छोटे मोटे एग्जाम में चोरी हुआ, उसके बाद ये लोग ठीक हुए, कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग आगे चल करके भी ठीक करेंगे। बड़े एग्जाम में इनको अगर सबक नहीं दोगे तो याद रखना आपकी आने वाली नस्लें तक रोएंगी। और ये चीज कुछ नहीं बदलने वाला है। इन लोगों को कोई मर्सी, कोई दया नहीं है किसी भी स्टूडेंट से। इनको बस अपना झोली, अपना सत्ता, अपना बैंक बैलेंस, अपना प्रॉपर्टी, यही सब बढ़ाना है। आप जानते हो बिहार में जमीन की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लैक का पैसा यहीं पे है। इतनी तेजी से जमीन का पैसा कहीं, जमीन की कीमत कहीं नहीं बढ़ी है दिल्ली में, जहां पे लोग हैं अमीर वाकई में। लेकिन ये बिहार में देखो जमीन की कीमतें, आप जो शहर डेवलप हो रहे हैं उनके आसपास, कहां से भाई ब्लैक का पैसा? और ऐसे ही ब्लैक का पैसा आ रहा है। ये 500 करोड़ का स्कैम ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे हम। तो इसको लीड करना है, और बढ़िया से देखते हैं कौन किस पे लाठी चलाता है इस बार। और ये लाठीचार्ज के फैशन को बंद करना पड़ेगा। इसमें जो जो ऑफिसर शामिल है ना, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जो भाई मेरे हॉस्पिटलाइज होकर के और अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, आप समझ लो कि वो कितना संघर्ष वो कर रहे हैं।
और महात्मा गांधी वो भी भूख हड़ताल पे बैठते थे जब भी अन्याय होता था। तो ये हमारे देश का तो परंपरा रहा है। हमें इरोम शर्मिला, आपको नाम सुना होगा, वो कितने साल से फास्ट पे थी आफ्स्पा के खिलाफ, सरकारें उन पे लाठी चलाएंगी? ये तो कोई नहीं कर सकता। तो ये कोई तरीका भी नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है। ये राजा बने हैं, ये सीएम नहीं है, ये राजा है, जो मन है करवा दे रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट को मन कर रहा है उसको पैसा के मामले में राजा बना दे रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट को गरीब कर दे रहा है। ऐसा सीएम नहीं चाहिए हमें, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई फायदा नहीं है। ये आदमी, आपने सुना है कोई राजा का बेटा राजा, वो भी जब तक जिंदा रहता था तब तक राजा। यहाँ इलेक्शन नाम का हो रहा है, वही आदमी चुना जा रहा है, क्या फायदा? तो व्यवस्था बदलने पे बात करिए, नहीं तो कुछ चीजें नहीं बदलेंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, चीजें ठीक नहीं होंगी तो वही फिर लेटरिन में ठूस ठूस के जाना पड़ेगा। औरंगाबाद, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल पैसा कमाने। मिलते हैं अगले वीडियो में सारे अपडेट्स के साथ। और एक चीज याद रखिएगा, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए जब तक इन लोगों को सबक ना सिखा दिया जाए। और सिर्फ री एग्जाम हमारा मांग नहीं है, सारे एग्जाम फेयर होने चाहिए, सारे के सारे एग्जाम फेयर होने चाहिए हर हाल में। थैंक यू सो मच।